गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग ये पढ़ाई लिखाई को इसी माध्यम से चालू रखेंगे। इसके पहले आप लोगों को एक संदेश हम दे दें कि आप लोगों को ये मालूम होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो नया आपका फैसला आया हुआ है, उसके गृह मंत्रालय के द्वारा ये बताया गया है कि इस लॉकडाउन को अगले 2 सप्ताह के लिए एक्सटेंड किया जाता है, आगे की ओर बढ़ाया जाता है। चूँकि जो ये कोरोना महामारी है, ये किसी खास आपका किसी देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व इससे आपका परेशान है और पूरे विश्व में इस प्रकार की ये हालात बनी हुई है। इसको देखते हुए सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हमको दिया जाता है, उसको हम लोगों को पालन करना एक मानव होने के नाते अपने राष्ट्र के हित के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस मानवता के नाते हम लोगों को उसको कोऑपरेट करना है। शिक्षा भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जो भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसको पालन करना है। और ऐसा निर्देश है कि किसी भी तरह के शिक्षक संस्थान को अभी खोलना नहीं है या अभी नहीं चलेंगे। इसके चलते हम लोग तो अभी किसी भी प्रकार के कोई गतिविधि अभी कॉलेज या स्कूल या कोचिंग की नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग ये जहाँ तक संभव है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हों। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, आप लोग को जिस प्रकार से क्लास में डेली मिलते थे और आगे की ओर जैसे हम ले चलते थे, उसी तरह से आज भी हम आप लोगों को ये प्रत्येक दिन क्लास की भांति ही अलग अलग टॉपिक को लेकर आपको बता रहे हैं। आप इसको पढ़िए, कॉपी पर उसी तरह लिखते जाइए। यदि आपको किसी तरह की कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, तो आप तुरंत, आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में का नंबर या वीडियो के यूट्यूब चैनल के जो पिछले पेज पे आपका जो नंबर दिया है, उस नंबर के माध्यम से डायरेक्ट फ़ोन करके या आप व्हाट्सएप पर लिख कर भी किसी भी माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे पास भेज सकते हैं। आपका हर संभव सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके लिए हम हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जैसे ही मिलेंगे तो फिर हम लोग आगे की पढ़ाई और ये पीछे जो है एक्स्ट्रा समय देकर इसको मेकअप कराया जाए। अब आइए हम आगे आपको लेकर चलते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, उस लिंक को और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जो बच्चे अभी तक अनभिज्ञ हैं, अभी तक नहीं जान रहे हैं, उनके पास शेयर कीजिए जो आपके संपर्क में हैं, ताकि उनके पास भी ये सूचनाएं पहुंचे कि पढ़ाई जो है ये यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन का वीडियो जो अपलोड हो रहा है, उसको देखकर उसके माध्यम से वो भी अपने आप को प्रिपेयर करें, वो भी अपने आप को इस पठन पाठन के काल में अनवरत पहले के जैसा आज भी वो जारी हो जाए या उसमें लग जाए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उसको शेयर कीजिए और उसको नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि किसी भी तरह का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके तक सूचनाएं उसकी जरूर पहुंचे। आइए अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं। कल हम लोग जो पढ़े थे, आज ये लेक्चर नंबर 11 होगा आपका। और कल हम बताए थे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं, और समविभवी तल इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम बताए थे। आज हम लोग आगे चलेंगे और ये जो टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है और शॉर्ट सवाल भी आता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। ध्यान देंगे, इस टॉपिक का नाम है आपका विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है विद्युतीय द्विध्रुव? ध्यान देंगे, इसमें विद्युतीय और ये द्वि और ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? विद्युत से आपको बताए हैं कि जैसे ही विद्युत कहता है, इसका मतलब विद्युत का संबंध किससे है? आवेश से। आवेश के कारण ही विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी आएगा तो वहां पे संबंध उसका सीधे किससे होगा? चुंबक से। तो इसलिए याद रखिए कि विद्युत का संबंध हमेशा आवेश से होता है। कह रहे कि विद्युतीय, इसका मतलब आवेश वहां जरूर होगा। द्वि का मतलब हो गया दो, डाई का मतलब हो गया दो, और ध्रुव पोल, पोल का मतलब आपका डाइपोल, दो ध्रुव होगा। तो आवेश दो प्रकार का होता है,
एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि चुंबक के पास भी द्विध्रुव होता है। मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल के रूप में ही रहता है, मैग्नेट को कभी भी मोनोपोल या एक पोल नहीं हो सकता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो गो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और याद रखिएगा कि चुंबक के ये दोनों पोलों को, नॉर्थ और साउथ को, ये कभी भी एक दूसरे से अलग करना, विभाजित करना कभी भी संभव नहीं है, चाहे वह चुंबक को 1000 भी टुकड़ा क्यों ना काट दे। जैसे ही इसको यहां से काटेंगे तो तुरंत यह अलग होगा। तो ये नॉर्थ था तो तुरंत इसको साउथ बना लेगा, और ये आपका साउथ है तो तुरंत इसको नॉर्थ बना लेगा। इसलिए चुंबक हमेशा द्विध्रुव के रूप में रहता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, और इनके दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग अलग करना संभव नहीं है। उसी प्रकार से हम यहां पढ़ रहे हैं विद्युतीय द्विध्रुव। तो चुंबक में तो दो आ गया, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। विद्युत में वही होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, आपको बताए हैं, आवेश धनात्मक भी होता है और आवेश ऋणात्मक भी होता है। इसलिए हम विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, यह एक निकाय है जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर उपस्थित रहते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम इन विच टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। कह रहा है कि इसमें दो आवेश होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, द्वि का मतलब होता है दो। इसमें दो आवेश होंगे, दोनों का परिमाण समान होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। एक का मान 2 कूलम तो दूसरे का मान भी 2 ही कूलम होगा। अंतर यही है कि एक का मान पॉजिटिव होगा तो एक का मान निगेटिव होगा। उनका नेचर, उनकी प्रकृति जो होती है वो बिल्कुल उल्टा होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसलिए करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव एक प्रकार का ऐसा निकाय है जिस निकाय में दो आवेश हमेशा रहेगा, एक Q1 Q2 कुछ भी लीजिए, लेकिन अंतर यही है कि एक का मान ऋणात्मक होगा तो दूसरे का मान धनात्मक होगा। और ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, अल्प माने छोटा, दूरी पर उपस्थित होते हैं। ये दूरी हम 2l लिखे हुए हैं, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब एक 2l के लिए 2 क्यों लगा दिए, L भी ले सकते थे, R भी ले सकते थे। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l इसलिए लिए हैं क्योंकि जैसे ही इसके आगे हम टॉपिक में जाने वाले हैं वहां हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय तीव्रता का और विद्युतीय विभव का। वहां क्या होता है कि ये जो द्विध्रुव जो है, दो आवेशों से जो मिलकर बना है प्लस और माइनस से, इस द्विध्रुव को, प्लस माइनस को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुवीय अक्ष भी कहते हैं। इसको विभाजित करना पड़ता है, तो जैसे ही इस पर लंब डालेंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा। तो 2l जब लिए हैं इसको तो आधा भाग इसका l हो जाएगा, आधा भाग l हो जाएगा। तब ये दोनों के बीच की टोटल दूरी क्या हो जाएगी, l प्लस L2l। नहीं तो सिर्फ l लीजिएगा तो L/2 करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल जो प्रोसीजर होगा इसका आगे, तो मैथमेटिकल प्रोसेस में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसका मैथमेटिकल प्रोसेस। इसलिए 2l लिए हैं ताकि L या 2r लीजिएगा तो R बटेगा, तो मैथमेटिकल प्रोसेस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव, जैसे ही आपको कोई कहे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि विद्युतीय द्विध्रुव में हमेशा दो आवेश होते हैं, ये दोनों का परिमाण समान होता है। अगर एक का मान दिया है 2 कूलम तो दूसरा का भी मान हमेशा होगा 2 कूलम। इसका वैल्यू ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है। दोनों आवेशों का परिमाण हमेशा समान होगा, लेकिन प्रकृति उल्टा होगा। प्रकृति माने इसका नेचर एक का माइनस में मान होगा तो एक का प्लस में होगा, और दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, 2l। इस चीज को भूलिएगा मत। विद्युतीय द्विध्रुव कहीं भी कहा जाएगा तो तुरंत इतना चीज है कि विद्युतीय द्विध्रुव, द्वि मतलब दो,
विद्युतीय द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक का मान धनात्मक होता है और एक का मान ऋणात्मक होता है। दोनों का परिमाण समान होता है, जितना धनात्मक का मान होगा उतना ही ऋणात्मक का होगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l से सूचित करते हैं। इसलिए विद्युतीय द्विध्रुव में समान परिमाण दो परंतु विपरीत प्रकृति, एक माइनस और एक प्लस, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। इसी निकाय को हम, इसी सिस्टम को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद अगला है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में ऐसे देखिए, इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इस बीच की दूरी को अर्थात क्या कह सकते हैं? द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई भी इसको बोला जा सकता है। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ये चाहे ये, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी या माइनस और प्लस के बीच की दूरी को विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात इसका मतलब है द्विध्रुवीय ध्रुव की लंबाई, द्विध्रुवीय अक्ष की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है तथा इसे कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है, तथा इसे कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे आपको बता रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव में अभी आपको बताएं कि दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण समान होता है, लेकिन एक का मान माइनस और एक का मान प्लस होता है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होता है। इसलिए जो नीचे डिफिनेशन इसका लिखे हुए हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किससे सूचित करेंगे? P से। P बराबर विद्युतीय द्विध्रुव में जो दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण समान, इसका मान जितना 5 कूलम तो इसका भी 5 ही कूलम, लेकिन एक का मान प्लस में होगा तो एक का मान माइनस में, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। ये क्या कह रहा है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलेंगे? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कितना है दोनों आवेशों के बीच की दूरी? 2l के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है।
इसलिए सदिश के लिए उस पर किसका चिन्ह होता है, वेक्टर का चिन्ह होता है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, बता रहे हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव में समान परिमाण, इसका मान 5 कूलम तो इसका भी मान 5 ही कूलम, परंतु विपरीत प्रकृति, इसका मान माइनस तो इसका मान प्लस। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी निकालेंगे P बराबर, तो दोनों में से कोई एक आवेश लीजिए 5, चाहे माइनस लीजिए चाहे प्लस लीजिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो गया 2L। अगर आप माइनस भी ले लेते हैं, ये सदिश राशि है, सदिश का परिमाण जब निकालिएगा इसका, तब मापांक को परिमाण कहते हैं, इसको मॉड में डालना पड़ेगा, और जब मॉड में डालिएगा तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। इसलिए इसके मान को प्लस वाला लीजिए या माइनस वाला, प्लस तो है तो प्लस तो ठीक ही है, लेकिन माइनस भी रहेगा। मोड में जब डालेंगे सदिश का परिमाण निकालने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का, तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए कह रहा है कि दोनों में से कोई एक आवेश प्लस वाला को भी ले सकते हैं या माइनस वाला को भी ले सकते हैं, क्योंकि सदिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है, मापांक को परिमाण कहते हैं। और जैसे ही इसका मापांक निकालेंगे तो इसको मोड में डालना पड़ेगा, इसलिए मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। इसलिए ये मत घबराइएगा कि प्लस वाला को लेना है कि माइनस वाला को लेना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई एक आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी इसका मान दिया रहेगा कि दोनों आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो 2L बराबर 5 या 2L बराबर 2 मीटर, ये 2L का मान हो जाएगा। Q गुना 2L है तो दोनों में से कोई एक Q का मान रख देंगे 5, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, तो 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक चीज याद रहे, ये नहीं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए दे दिया है कि दोनों आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये 2L बराबर 10 मीटर लिखा जाएगा। अब ये नहीं कर देना है कि यहाँ से L बराबर 10/2 करके 5 निकाल देना है, तो ये आधा ही दूरी निकल पाएगा, दोनों के बीच की दूरी नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको भाग कभी नहीं लगाना है। और एक आवेश का मान कोई ले लीजिए 5 कूलम, तो P बराबर Q गुना 2L, Q का मान है 5, ये 2L माने यहां से यहां तक की दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 10, तो 10 पचे कितना हो गया 50, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखना होगा कि 2L बराबर लेंगे तो 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और यहाँ L बराबर निकाल दीजिएगा 10/2 तो आधा ही दूरी निकल पाएगा, यहाँ से मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी हो नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना होगा, निकल बनाएंगे उस समय। आइए अब इसमें विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ गए, कोई एक आवेश विद्युतीय द्विध्रुव का प्लस या माइनस और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, जब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो सदिश के पास परिमाण भी होता है और सदिश के पास दिशा भी होता है। इसका परिमाण तो निकल जाएगा Q गुना 2L की फॉर्मूला से, लेकिन दिशा किधर होगा ये ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। परिमाण का फॉर्मूला हो गया Q गुना 2L, और दिशा किधर होगा तो इसका दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन अलोंग फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। याद रखना होगा कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। अगला चैप्टर में सेम चीज यही सब मिलेगा, वहां मिलेगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबक के पास दो पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो वहां बताएंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है,
क्योंकि साउथ पोल जो होता है वह निगेटिव होता है और नॉर्थ पोल जो होता है वह पॉजिटिव होता है। इसलिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की आवेश की ओर, तो वहां भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होना चाहिए। इसलिए साउथ ऋणात्मक है तो साउथ से किधर होता है, नॉर्थ की ओर। इसलिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव जो सवाल आता है उसको ध्यान रखिएगा, यही आता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र क्रमशः क्या हो जाएगा। एसआई मात्रक P बराबर क्या है, Q गुना 2L। Q क्या है, आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, C से स्वीप करते हैं। 2L क्या है, 2L जो है ये दो आवेशों के बीच की दूरी है, और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी को मीटर में मापते हैं एसआई पद्धति में। इसलिए आवेश का कूलम्ब और 2L जो है ये दो आवेशों के बीच की दूरी है, और दो आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हो गया आवेश का कूलम्ब और दो आवेशों के बीच की दूरी 2L जो माने हैं दूरी का मीटर। तो P विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हो गया कूलम्ब मीटर। अब आप लोग भूल से कभी सेंटीमीटर मत पढ़ दीजिएगा, क्योंकि cm का मतलब सेंटीमीटर भी होता है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं है। या इसको बोलेंगे C से आवेश का एसआई मात्रक है, P बराबर Q गुना 2L होता है। Q माने आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, 2L दो आवेशों के बीच की दूरी का एसआई मात्रक मीटर। इसको पढ़ेंगे C से कूलम्ब मीटर, नॉट सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं, कूलम्ब मीटर यहां लिख भी देते हैं। C से यहां हो गया कूलम्ब और M से यहां हो गया मीटर, इसको बोलेंगे कूलम्ब मीटर। और एसआई मात्रक हो गया। अब इसका विमीय सूत्र, कूलम्ब मीटर तथा विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, Q गुना 2L। आवेश का AT होता है विद्युत धारा गुना समय, Q बराबर IT। और 2L क्या है, दूरी, दूरी का क्या होता है, लेंथ, लंबाई है ना, तो ATL चाहे LTA होता है। सब फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना था, इसलिए याद रखेंगे। ये पूछता है, बहुत बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव सवाल कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, कूलम्ब मीटर, नैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा cm फॉर नॉट सेंटीमीटर, cm फॉर यहां होगा कूलम्ब मीटर, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला Q गुना 2L है। आवेश का मात्रक C माने कूलम्ब, 2L दूरी का मात्रक मीटर। इसलिए याद रखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। इसको नोट कीजिए। फिर हम अगला एक टॉपिक आपको दिखा रहे हैं। अब आइए आगे ध्यान दीजिए, एक नोट यहां लिखते हैं, और ये आपका ये नोट क्या है ध्यान दीजिएगा। नोट कहता है, नोट नंबर 1 कि डिबाई, डिबाई वैज्ञानिक का नाम है, DEBY, डिबाई भी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। डिबाई भी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो याद रखेंगे कि एक कूलम्ब मीटर, cm फॉर कूलम्ब मीटर, एक कूलम्ब मीटर बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 29 डिबाई। डिबाई फॉर डी से भी सूचित कर सकते हैं, या DEBY। एक कूलम्ब मीटर में होता है 3 गुना 10 के पावर 29 डिबाई। कूलम्ब मीटर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, वैसे डिबाई भी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और एक कूलम्ब मीटर जो है यह बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 29 डिबाई के बराबर होता है। एक द्विध्रुवीय अक्ष, द्विध्रुवीय अक्ष, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस इसको बोला जाता है। ये किसको बोलते हैं,
तो विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेश कौन कौन, दोनों ऋणात्मक तथा पोस्ट में लिख दीजिएगा धनात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक। विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेश ऋणात्मक तथा धनात्मक को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुवीय अक्ष कहा जाता है, तथा उसकी लंबाई को विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है, विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। कह रहा है कि द्विध्रुवीय अक्ष क्या है, डाइपोल एक्सिस। The line joining between negative charge and positive charge is called dipole axis, and length of this axis is called length of electric dipole। यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव के दो आवेश ऋणात्मक और धनात्मक दो आवेशों के मदद से आपका द्विध्रुव का निर्माण होता है। दोनों का परिमाण समान होता है, लेकिन एक का मान माइनस और एक का मान प्लस होता है। इसको विद्युतीय द्विध्रुव बोलते हैं। इसलिए विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुवीय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्विध्रुवीय अक्ष इसको कहा जाता है। और दोनों के बीच की जो दूरी जो हम 12 से सूचित करते हैं, इसको द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसको बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई, इसको कहा जाता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 12 है, ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है और इसको द्विध्रुव की लंबाई बोलेंगे। अब मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा को द्विध्रुवीय अक्ष बोल देंगे, डाइपोल एक्सिस कहा जाता है। डाइपोल एक्सिस, इसको डाइपोल लेंथ कहा जाता है, लेंथ ऑफ डाइपोल। माइनस और क्यू प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुवीय अक्ष, और दोनों के बीच की जो ये दूरी 12 से हम सूचित करते हैं, इसको द्विध्रुव की लंबाई बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल जब हम मिलेंगे तो आज क्या बताएं, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। तो याद रखिएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव में दो आवेशों से मिलकर बनता है। दोनों आवेश का मान समान होता है, लेकिन एक का मान प्लस होता है तो एक का मान माइनस होता है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 12 से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। चूंकि कल इसी द्विध्रुव के कारण हम विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला, और विद्युतीय विभव और विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। इसके लिए कल 2-3 चीज आप लोग रिवीजन रखेंगे। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे कल, अगर इसके बाद अगर समझना होगा तो कैलकुलस आपको पढ़ाए हैं, उस कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर का फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। और आपका ट्रिगोमेट्री का भी फॉर्मूला देख लेंगे। फिर हम कल आपको कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस बताएंगे कि डाइपोल के कारण विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय क्षेत्र कैसे निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।